राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कोई भर्ती परीक्षा हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग की कोई भी भर्ती परीक्षा हो, लगातार परीक्षाओं की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब अभ्यर्थी किसी न किसी तरीके से किसी भी भर्ती से परेशान होते ही हैं। कई बार रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े होते हैं, कई बार टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े होते हैं, तो एक बार फिर से टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। अब देखिए, जब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी तब भी कई अभ्यर्थियों ने सवाल किए थे, यानी दूसरी भर्तियों के जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने भी सवाल किए कि कांस्टेबल भर्ती का जो आंसर की है और रिजल्ट है वो बहुत जल्दी जारी हुआ, उसकी तुलना में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का जो रिजल्ट है वो बहुत देरी से, या आंसर की बहुत देरी से जारी होती है, बहुत समय लिया जाता है। तो इसी बीच में अब जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं पर ही सवाल खड़े हो गए। टाइमिंग पर सवाल खड़े हो गए कि एक परीक्षा की आंसर की तो अगले दिन जारी कर दी जाती है और दूसरी परीक्षाओं के आंसर की 11 से 12 दिन लिए जाते हैं। अब 3 भर्ती परीक्षाएं हैं जिसकी हम बात करेंगे। एसआई भर्ती परीक्षा की आंसर की राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अगले ही दिन जारी कर दी परीक्षा के, लेकिन अब 2 और परीक्षा है, वेटरनरी ऑफिसर परीक्षा और एएई परीक्षा जो है उसकी आंसर की में 10 दिन का फर्क आ गया। अब देखिए, आरपीएससी द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के आंसर की जारी करने की प्रक्रिया को समय को लेकर अब असमानता देखने को मिल रही है। अब देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा जो थी उसकी आंसर की परीक्षा के दूसरे दिन जारी कर दी गई, लेकिन पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक कृषि अभियंता परीक्षाओं की मॉडल आंसर की जो थी वो 11 दिन बाद जारी की गई, यानी 11 दिन का 10 दिन का तकरीबन अंतर रहा, वो 1 दिन बाद में और 11 दिन बाद में। तो इन दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थी अब जो है ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाने के लिए आयोग ने अभ्यर्थियों को समय दिया है। 2 मई से लेकर के आपत्ति दर्ज करवाना शुरू हो गया है और 4 मई रात को 12 बजे तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अब आंसर की को लेकर जो सवाल खड़े हो गए हैं उस पर हम बात कर रहे हैं कि कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर इतना ऊपर नीचे और इतना गैप कैसे हो सकता है। तो अभ्यर्थी सवाल पूछेंगे कि एक भर्ती परीक्षा में इतना जल्दी काम होता है तो दूसरी में इतना लेट क्यों होता है, क्योंकि कई भर्ती परीक्षाएं तो सालों से लटकी हुई है लेकिन अब तक भी उसका समाधान नहीं हो पा रहा। तो अब देखिए, आपत्ति दर्ज करवाने के लिए अभ्यर्थियों को समय दिया है, लेकिन अब आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक जो आशुतोष गुप्ता है उनका कहना है कि जिन अभ्यर्थियों को मॉडल आंसर की पर आपत्ति है वे 2 से 4 मई तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करवाने के लिए 100 रुपये शुल्क जो है वो निर्धारित किया गया है, 100 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अब देखिए, टाइमिंग को लेकर जो सवाल खड़ा हो उस पर हम बात करेंगे। तो आयोग ने एसआई भर्ती परीक्षा 2025 की परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को कराई थी। 5 और 6 अप्रैल को एसआई की परीक्षा हुई थी और जिसकी चारों पेपर की मॉडल आंसर की 7 अप्रैल को जारी कर दी, एक साथ जारी कर दी। 5 और 6 को परीक्षा हुई और 7 अप्रैल को सब आंसर की एक साथ जारी कर दी। अब इसके बाद में 19 अप्रैल को पशु चिकित्सा अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा और सहायक कृषि अभियंता प्रतियोगी परीक्षा जयपुर में आयोजित की गई। तो ये दोनों परीक्षाएं जो है वो 19 अप्रैल को आयोजित की गई और उसके 11 दिन के बाद में उसकी आंसर की जारी होती है। तो इसीलिए लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि इतना गैप क्यों आ जाता है। बहुत सारी परीक्षाओं में इस तरीके से परीक्षार्थियों के साथ क्या भेदभाव किया जा रहा है, तो इस पर आयोग का क्या कहना है। मुख्य परीक्षा नियंत्रक जो है आरपीएससी के आशुतोष गुप्ता, उनका इस पर कहना है कि जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं जिसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बैठते हैं उनमें उत्तर की यथाशीघ्र जारी करने की परंपरा है, वरना कोचिंग सेंटर अपनी उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों को भ्रमित करते हैं। यानी उनका कहना है कि कई सारी परीक्षाओं में जो बड़ी परीक्षाएं हैं उसमें जल्दी आंसर की जारी करनी पड़ती है। तो क्या जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बैठते हैं, उनके आंसर की अतिशीघ्र जारी करने की परंपरा है, तो फिर छोटी परीक्षाओं के आंसर की जारी करने में तो और भी समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बड़ी परीक्षाओं के आंसर की आप अगले दिन जारी कर सकते हैं तो छोटी परीक्षाओं के आंसर की भी अगले दिन जारी की जा सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर ये जो परंपरा है बड़ी परीक्षाओं के आंसर की अगले दिन जारी करने की और छोटी परीक्षाओं की आंसर की 10 से 15 दिन बाद जारी करने की, तो ये बदलती या नहीं बदलती है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।